देखो अपन को हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह का दुख लगता है कि नहीं? कोई जीव मर जाए, हिंसा हो जाए, झूठ बोलो, चोरी करो, कुसील करो, परिग्रह का सेवन, तो हमको लगता पाप हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व पाप नहीं लगता। तो जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह पाप क्यों लगता है? क्योंकि इसका फल बुरा है। बहुआरम परिग्रह का फल क्या है? नरक है। और मिथ्यात्व का फल क्या है? मिथ्यात्व का फल निगोद है। लेकिन वो मिथ्यात्व अपने बचपन से अपने दिमाग में हाईलाइट नहीं है। अपने दिमाग में मिथ्यात्व कोई है और इसका, क्योंकि वो दिखाई देता नहीं। भाई बहुआरम परिग्रह तो दिखाई देता है, कमाने का भाव दिखाई देता है, जोड़ने का, भोगने का भाव दिखाई देता है, लेकिन मिथ्यात्व कहाँ दिखाई देता है? राग दिखाई देता है, लेकिन राग में एकत्व कहाँ दिखाई देता है? इसलिए जब वो दिखाई नहीं देता, ये मिथ्यात्व अनादि काल से बचा भी क्यों है हमारे साथ? क्योंकि हम अनंत बार मुनि बन गए, बने ना मुनि बन, तो मिथ्यात्व क्यों नष्ट नहीं कर पाए? क्योंकि मिथ्यात्व डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, वो पीछे छुपा रहता है। और वो दिखाई देती है परिणति। परिणति माने भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, ये हमें दिखाई देते हैं और मिथ्यात्व उनके पीछे छुपा रहता है। और फिर अपने को क्या पढ़ने मिल जाती है? यह शुभ भाव बुरा है और शुभ भाव अच्छा है। और कई लोग तो ये भी बता देते कि शुभ भाव धर्म है। सीधी बात है। पहले एक प्रश्न आ रहा था, एक महाराज पूछ रहे थे कि साहब आपने जैसे इंद्रियों को बस में करा, हम कैसे करें? हल में है कि नहीं आया? वो जवाब दे रहे थे कि इंद्रियों को डाइवर्ट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? डाइवर्ट कर दो माने तुम जो है संसार संयोगों से वहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, पूजा पाठ में, मंदिर में, भक्तांबर जी में, महाराजों की सेवा में, तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा इंद्रिय विषय भोगने के लिए। तो बस ऐसे बस में हो जाती हैं। तो ऐसे बस में तो हो जाएंगे, हकीकत बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ये उपाय ठीक है, लेकिन ये उपाय एक पर्याय के लिए है, सदा काल के लिए नहीं है। इस पर्याय में कैसे भी करके तुम इंद्रिय बस कर भी लो, लेकिन इंद्रिय बस करने से वो मिथ्यात्व नहीं मिटता, और मिथ्यात्व नहीं मिटता तो वो इंद्रिय का बस आज नहीं कल फिर अवश्य हो जाता है। नहीं समझ में आए? जैसे यहाँ अभिमान के चलो कोई साधु वगैरह है और मिथ्या दृष्टि है, तो भाई अपने को दिन भर बिजी रखते हैं। कैसे बिजी रखते हैं? सुबह से अपनी क्रियाएं हैं, फिर जनता है, फिर भैया वृत्ति है, फिर लोग हैं, फिर घेरे रखते हैं, तो वो पता तो नहीं चलता कि क्या। जैसे अभी मैं 10 लक्षण में वहाँ था ना बॉम्बे में, तो इतना बिजी था क्योंकि इतना आदमी आता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। क्यों लोग अभी मिल रहे हैं, ये हो रहा है, ना व्यापार की याद आ रही, ना पत्नी, ना बच्चे, ना कुछ याद ही नहीं आ रही। समझ में आए? डाइवर्ट हो गई ना अभी इंद्रियाँ। लेकिन वो डाइवर्ट होने से कितने दिन काम चलेगा भाई? वो तो वापस लौट के आए तो फिर जोगे तो वो श्री गुरु कहते हैं कि मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय ये जो तू सोचता है कि इंद्रियों को डाइवर्ट कर लो, उपवास कर लो, तो दिन भर भोजन की याद नहीं आएगी, तो मंदिर में बैठे रहेंगे, तो ठीक है उपवास हो जाएगा, मान लिया। लेकिन आत्मा के समीप वास हुए बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। अब सौदा तो है, अब भाई क्षण भर का सौदा करना है कि अनंत काल सुखी होना है, वो बताओ। बड़े पंडित जी बहुत अच्छा बोलते थे कि भाई यहाँ तो मिथ्या दृष्टि है और कसाई की मंदता के उदय से तेरे विरसशील संयम पल भी गए, निर्दोष पल गए, कोई दोष नहीं लगा है, क्रिया संबंधी, भाव संबंधी, और मर के स्वर्ग में चला गया। तो वो लिखते थे, कहते थे कि जैसा था वैसा हो गया। कुछ काल के लिए विषय भोग रोक रखे थे और वापस यहाँ से मर के स्वर्ग में गया, तो वहाँ विषय भोगों में लग, क्योंकि वो वासना दबाना अलग बात है और वासना का मिटना अलग बात है। कसाय दब जाना अलग बात है। अब जैसे अब आप लोगों की उम्र हो गई, बूढ़े हो गए कोई आप में से, तो 60-70 साल के हो गए, तो वासनाएं तो खत्म हो जाएंगी भाई। अब तो शरीर शिथिल हो गया, अब तो खाना भी बिल्कुल हल्का खा पाते हो, घूम नहीं सकते, चले तो कहोगे साहब हमें तो अब कुछ नहीं चाहिए। तो भाई वो तो इसलिए नहीं चाहिए कि अब शरीर बिल्कुल छोड़ दिया साथ। अब अभी ये पर्याय बदलेगी और वहाँ पर जैसे इंद्रियां मिलेंगी तो वापस करेगा।
तो एक तो ये उपाय सर्वथा झूठा है कि इंद्रियों को डाइवर्ट करने की बात नहीं है। अपने आत्मा के अंदर ऐसा आनंद है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा अंतरंग में महासुख है कि अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तो इंद्रियों को डाइवर्ट नहीं करना पड़ता है, हमेशा के लिए इंद्रिय सुख की वांछा निकल जाती है।